गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के शास्त्रीय और लोक नृत्य। ये अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं। स्टैटिक जीके का पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा गिव अवे क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये हमारा टॉपिक से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, जस्ट अपनी नॉलेज के लिए। सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शंस हैं ए गिद्दा, बी भरतनाट्यम, सी है बिहू और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो भी सही आंसर आप लोग जानते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सोनल मानसिंह की हम लोग बात कर रहे हैं, नृत्यांगना है ये। और सही जवाब देने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी ईमेल आईडी भी अपने आंसर के साथ में मेंशन ज़रूर करें, ताकि हम आप लोगों को कांटेक्ट कर सकें और गिव अवे के तौर पे दे सकें हमारी स्टैटिक जीके की ये बुक। अब ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। रामबाण किताब है ये, आपके किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, तो आप इसे हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे भी अवेलेबल मिलेगी और आपका जो भी नियरेस्ट स्टोर है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। ये जो बुक है इसमें पिछले 8 साल के सारे जो MCQ हैं रिलेटेड हैं आपका स्टैटिक जीके से, वो किसी भी एग्जाम में आए हैं उन सबको कवर किया गया है और हर टॉपिक को वन लाइनर और MCQ के फॉर्म में रखा गया है। पढ़ने और समझने में ये ईजी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और पहला प्रश्न ले लेते हैं। कथकली इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए त्रिपुरा, बी केरला, सी गोवा और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो कथकली की बात हो रही है, ये है केरला का। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द रामायण रामानाट्यम, महाभारत कृष्णाट्यम एंड स्टोरीज फ्रॉम शैव ट्रेडिशन। ये जो आपका डांस फॉर्म है ये आपका प्राचीन समय में रामनट्टम यानी कि रामायण की कहानियाँ और कृष्णट्टम यानी कि महाभारत समय की कृष्ण भगवान की जो कहानियाँ हैं उनके बारे में और शैव ट्रेडिशन के बारे में ये है। शैव जो कि भगवान शिव की पूजा करते थे पुराने समय में। द क्रेडिट फॉर रिवाइविंग कथकली गोज़ टू वल्लथोल एंड मेनन। तो जो VN मेनन जी हैं, इसे इनके जो पुनर्जीवन जो दिया है कथकली नृत्य को वो जाता है श्रेय इन्हें, VN मेनन जी को। तो ये आपका केरला राज्य से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छऊ इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? ध्यान देने वाली बात है कि ये शास्त्रीय नृत्य यानी कि कल्चरल डांस नहीं है, ये फोक डांस है, लोक नृत्य। दो जो है कैटेगरी हैं डांस की, एक है आपकी कल्चरल, कल्चरल में आपका जो है शास्त्रीय, और एक है आपकी फोक, फोक में आपका लोकगीत या लोक डांस, लोक नृत्य जो हैं वो फोक में आते हैं। तो छऊ किस राज्य का है? ऑप्शन है झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी राज्यों से संबंधित है छऊ नृत्य। छऊ डांस इज़ अ सेमी क्लासिकल इंडियन डांस विद मार्शल एंड फोक ट्रेडिशन। तो जो मार्शल आर्ट की एक प्रकार है, भारत में जितने भी जो भी आपके फोक डांस है या फिर आपके शास्त्रीय नृत्य हैं वो किसी ना किसी थीम से रिलेटेड है। वो थीम या तो है आपकी धार्मिक संदर्भों से रिलेटेड या फिर हमारे सांस्कृतिक संदर्भों से रिलेटेड या फिर फसल की कटाई पे होने वाले नृत्य। और ये जो आपका छऊ नृत्य है ये आपका मार्शल आर्ट से संबंधित है, यानी कि जो एक प्रकार की युद्ध कला है मार्शल आर्ट। इट इज़ फाउंड इन 3 स्टाइल्स नेम्ड आफ्टर द लोकेशन वेयर दे आर परफॉर्म्ड। यानी कि ये छऊ नृत्य 3 प्रकार के हैं भारत में और जिस स्थान पे ये हैं उन्हीं के नाम पे इनके नाम भी रखे गए हैं, जैसे कि पुरुलिया छऊ ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो छऊ है उसे पुरुलिया छऊ कहा जाता है, सरीकेला छऊ ऑफ झारखंड एंड मयूरभंज छऊ ऑफ उड़ीसा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडेड टू यूनेस्को इंटेंगिबल हेरिटेज, यानी कि जो यूनेस्को है उसकी अमूर्त जो विरासत है उसमें भी इसको शामिल किया गया है छऊ नृत्य को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से छऊ नृत्य किया जाता है। बाला सरस्वती एंड रागिनी देवी रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? बाला सरस्वती और रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ए कुचिपुड़ी, बी है मोहिनी अट्टम, सी है गरबा और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। ये मोहिनी अट्टम नहीं है, ये मोहिनी अट्टम है। तो बाला सरस्वती और रागिनी देवी जी का जो संबंध है वो कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुचिपुड़ी भी हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य संबंधित है। बाला सरस्वती एंड रागिनी देवी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ दिस डांस फॉर्म। तो बाला सरस्वती और रागिनी देवी जी जो हैं वो इसके पुनर्जीवन के लिए
उत्तरदायी हैं। पुनर्जीवन देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अपनी संस्कृति से थोड़ा सा हटके चले गए, जैसे कि बीच बीच में हमारे यहाँ पे विदेशी भी आते रहे, तो इस प्रकार जो है थोड़ा थोड़ा सा हमारी संस्कृति का ह्रास होता रहा। तो इन्हें ही जो पुनर्जीवन देने का काम किया है कुछ लोगों ने किया है, जैसे कि बाला सरस्वती और रागिनी देवी जी हैं, तो इन्होंने कुचिपुड़ी को ये फिर से लेकर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ऑथोराइज टू डिक्लेयर टू ए डांस फॉर्म एज अ क्लासिकल एंड फोक डांस? किसी नृत्य शैली को शास्त्रीय एवं लोक नृत्य घोषित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शंस हैं, ए कल्चरल मिनिस्टर, संगीत नाटक अकेदमी, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो सांस्कृतिक मंत्री हैं उनको, संगीत नाट्य अकेदमी है उसे, हमारे राष्ट्रपति जी को या फिर प्रधानमंत्री जी को। तो किसी भी नृत्य को यदि शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य घोषित किया जाएगा तो वो संगीत नाटक अकेडमी द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। द संगीत नाटक अकेडमी हैज़ गिवन रिकॉग्निशन टू 8 इंडियन डांस। तो इन्होंने जो है कल्चरल डांस जो हैं, शास्त्रीय जो नृत्य हैं वो कितने हैं, वो है 8। तो 8 शास्त्रीय नृत्य को इन्होंने कल्चरल की फॉर्म में रखा है, लेकिन द इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंक्लूड्स 9। जो हमारी सांस्कृतिक मंत्रालय है इन्होंने 9 नृत्य को रखा है, किसकी फॉर्म में, क्लासिकल डांस की फॉर्म में। जो 8 हैं वो तो सेम हैं और जो एक अलग है वो है आपका छऊ नृत्य। इसको संगीत नाट्य अकेदमी ने तो अभी तक के मान्यता नहीं दी है शास्त्रीय नृत्य की, लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय ने दी है। देख लेते हैं कौन से हमारे वो 8 नृत्य हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पहले आप देखिए भरतनाट्यम, बी कथक, और ये थर्ड आप देखिए कुचिपुड़ी, इसके बाद में है ओडिसी, फिर है आपका कथकली, फिर है आपका सत्रिया, फिर है आपका मणिपुरी और मोहिनी अट्टम। तो आप देख सकते हैं भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है, और ये अन्य सभी के भी राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। ओडिसी कथकली केरल से हमने अभी देखा था, मणिपुरी मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से। और इसके अलावा जो 9th है जिसको हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री ने किया है रिकॉग्निशन, तो वो है छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान इज रिलेटेड टू विच स्टेट? यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए केरला, बी असम, सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है कर्नाटका। और यक्षगान का जो संबंध है ये कर्नाटका से है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहने वाला है। यक्षगान डांस फॉर्म ऑफ साउथ इंडिया एसोसिएटेड मोस्ट स्ट्रांगली विद द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये आपका जो है डांस ड्रामा है। तो डांस ड्रामा जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जो जितने भी नृत्य हैं वो किसी ना किसी थीम पे आधारित हैं, तो ये नाट्य थीम पे ही आधारित है, यानी कि एक प्रकार का ये नाट्य होता है यक्षगान, जिसे डांस की फॉर्म में किया जाता है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म रिलेटेड टू सिक्किम? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? सिक्किम राज्य की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है, ए बिहू, बी है सिंगी छाम, सी है झूमर और ऑप्शन डी है पदियानी। तो जो आपका सिक्किम से संबंधित है वो है आपका सिंगी छाम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। सिंगी छाम सिक्किम ये एक तरीके का मुखौटा डांस है, ये आप देखिए। और जो ये आपका बिहू है तो ये तो आपका असम का है, और जो आपका ये पदियानी है ये आपका केरला का है, और ये एक प्रकार का युद्ध नृत्य है, वॉर डांस है। और जो ये आपका झूमर है ये आपका झारखंड और उड़ीसा में है, और क्रॉप कल्टीवेशन यानी कि फसल कटाई के दौरान ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये आप देखिए, ये है सिंगी छाम, इस तरीके के कुछ मुखौटे पहन के ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठपुतली डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और बिहार। तो कठपुतली नृत्य आपका राजस्थान से संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये कला है वहाँ की। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है, राजस्थान। घूमर एंड कालबेलिया इज ऑल्सो ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ राजस्थान। तो कठपुतली के अलावा जो है घूमर और कालबेलिया भी वहाँ के लोक ट्रेडिशनल फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य हैं वहाँ के, बहुत ही ज़्यादा फेमस। इट वाज द भील ट्राइब हु परफॉर्म्ड घूमर टू वर्शिप गॉडेस सरस्वती। तो जो भील समुदाय है राजस्थान का, वो माँ सरस्वती की पूजा के लिए कठपुतली आपका इस नृत्य को परफॉर्म करता था। और जो आप घूमर की यहाँ पे बात हो रही है, घूमर को जो परफॉर्म करता था वो भील समुदाय माँ सरस्वती की पूजा के लिए करता था।
और जो आपका कालबेलिया है ये आपका एक सपेरा डांस है, और जो कालबेलिया नृत्य है ये भी आपका यूनेस्को की इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है, यानी कि ये भी एक अमूर्त विरासत है, किसकी? यूनेस्को की। तो आप देख सकते हैं ये आपका है कठपुतली नृत्य, ये है आपका कालबेलिया, और इधर आपका ये घूमर नृत्य है जो कि घूम घूम के इस प्रकार से किया जाता था। बहुत ही फेमस मूवी भी आई थी एक, जिसमें दीपिका पादुकोण जी ने इस सॉन्ग पे डांस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावनी एंड तमाशा आर फोक डांसेज रिलेटेड टू विच स्टेट? लावनी और तमाशा किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी नागालैंड और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो लावनी और तमाशा आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं, ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। तो वहाँ के ये सांस्कृतिक नृत्य हैं। और जो आपका उड़ीसा राज्य है इसका जो लोक नृत्य है वो है आपका पैका डांस, जो कि एक प्रकार का युद्ध नृत्य है। और जो नागालैंड है वहाँ का है आपका रंगामा, जो कि एक बम्बू डांस है, और बम्बू लेकर ये किया जाता है, बांस को लेकर के ये डांस परफॉर्म होता है। तो लावनी और तमाशा आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो गए। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के कपड़े या परिधान पहनकर ये परफॉर्म किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भरतनाट्यम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, केरल, ओडिशा या फिर तमिलनाडु। तो जो भरतनाट्यम है यह आपका तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन डी आपका सही रहने वाला है। भरतनाट्यम इज़ ए डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु इन सदर्न इंडिया। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है तो वो बाकी के राज्यों में नहीं परफॉर्म किया जाता। भारत में जितने भी राज्य हैं या क्षेत्र हैं वहाँ के जो भी फोक डांस हैं उनका जो संबंध है वो किसी विशेष स्थान से है, लेकिन उनको जो है परफॉर्म पूरे देश के हर कोने कोने में उनको किया जाता है। और ख़ास तौर पे जो दक्षिण भारत है वहाँ पे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी ये सब बहुत ही फेमस डांस के प्रकार हैं, जैसे कि कथकली। तो भरतनाट्यम हुआ आपका तमिलनाडु से। और जो आपका ओडिसी है, ओडिसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है और ये आपका संबंधित है उड़ीसा से इन ईस्टर्न इंडिया। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 8th क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो उड़ीसी और भरतनाट्यम दोनों ही उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक हैं। ये आप देख सकते हैं ओडिसी और ये है भरतनाट्यम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ गुजरात स्टेट? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शंस आपके सामने है, ए छोलिया, बी है छारबा, सी है दादरा और ऑप्शन डी है डांडिया रास। तो ये क्वेश्चन ईजी है, आप लोग बता सकते हैं। डांडिया रास जो है ये फेमस नृत्य है, ऑप्शन डी डांडिया जो है फेमस है आपका गुजरात राज्य में। डांडिया एंड गरबा इज़ ए फेमस डांस फॉर्म इन गुजरात। डांडिया और गरबा नृत्य दोनों नवरात्रि के समय पे किया जाता है। और जो आपका छारबा डांस है ये आपका हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और दशहरा के समय इसको परफॉर्म किया जाता है। जो आपका ये छोलिया नृत्य है ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है और एक प्रकार का मतलब जब वहाँ पर कोई शादी ब्याह इस तरीके का कल्चर जो उत्तराखंड का कुमाऊँ क्षेत्र है वहाँ पे होता है तो तब ये परफॉर्म किया जाता है छोलिया नृत्य। और जो आपका दादरा नृत्य है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। पहले आप लोग देख लीजिए, ये आपका छोलिया नृत्य है उत्तराखंड का। इस तरीके से ये भी एक प्रकार का युद्ध नृत्य है, हाथ में तलवार और ये जो है ढाल लेके परफॉर्म किया जा रहा है। इसको विवाह आदि में स्पेशली कुमाऊँ क्षेत्र में किया जाता है। जो आपका गरबा डांस है ये नवरात्र का प्रसिद्ध डांस है गुजरात राज्य का और अब तो ये पूरे भारत में ही परफॉर्म होने लगा है। और जो आपका दादरा है ये आपका उत्तर प्रदेश का मुख्य डांस है और जो आपका चारबा है ये आपका हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध डांस है, आप लोग देख सकते हैं। चारकुला इज़ ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? चारकुला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा और ऑप्शन डी आपका है उत्तर प्रदेश। तो जो चारकुला है ये आपका प्रसिद्ध डांस है उत्तर प्रदेश का। अभी हमने एक डांस पढ़ा था दादरा और अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, चारकुला। तो ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से हैं। द चारकुला डांस फॉर्म हेल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ब्रज रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। ये जो चारकुला डांस फॉर्म है ये आपका भगवान जो कृष्ण हैं उनकी जो भूमि थी ब्रज, वहाँ का ये प्रसिद्ध एक डांस है। द वुमेन परफॉर्मिंग दिस आर्ट फॉर्म वैलेंस अ वुडन पिरामिड विद विच इज़ मल्टी टायर्ड ऑन देयर हेड्स विद 108 लैम्प्स इन इट। यानी कि जो महिलाएं हैं वो कुछ इस प्रकार का एक वुडन पिरामिड, जो लकड़ी का एक पिरामिड टाइप का आपको दिख रहा है, इसको सर पे रखती हैं और इस पे गिन के 108 दिए रखे जाते हैं और फिर ये डांस परफॉर्म किया जाता है।
तो ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में भी ये ब्रज से। और यदि पूछा जाए कि किस देवी देवता से ये संबंधित है तो भगवान कृष्ण और राधा से ये अधिक निकट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। खटोक चेन्मो इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? खटोक चेन्मो किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शंस आपके सामने है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और लद्दाख। तो खटोक चेन्मो आपका जो है लद्दाख से ये संबंधित है। ऑप्शन डी, लद्दाख हमारा एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है भारत का। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका लद्दाख है इससे खटोक चेन्मो रिलेटेड है। जो आपका आंध्र प्रदेश है इसका एक लोक नृत्य है बुट्टा बोमालू, और जो आपका उत्तराखंड है इसका हमने अभी देखा था छोलिया, और छोलिया के साथ झोड़ा भी इसका एक लोक नृत्य है। और जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है इसका जो लोक नृत्य है वो है आपका राउत नाचा। और ये है आपका खटोक चेन्मो, ये भी एक मुखौटा नृत्य है। इस प्रकार के मुखौटे पहनकर ये लद्दाख में किया जाता है। तो उत्तराखंड का आपका हुआ झोड़ा, आंध्र प्रदेश का हो गया बुट्टा बुमालू, और राउत नाचा हो गया आपका छत्तीसगढ़ से। चिराओ इज़ ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? चिराओ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शंस आपके सामने है ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी पंजाब और ऑप्शन डी है JNK। तो जो चिराओ लोक नृत्य है इसका संबंध मिजोरम से है। ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। चिराओ डांस इज़ अ ट्रेडिशनल कल्चरल डांस परफॉर्म्ड इन मिजोरम, इंडिया, consisting of mostly 6 to 8 people holding pair of bamboos staves on the another horizontally placed bamboos on the ground। यानी कि इसमें क्या है कि कुछ इस प्रकार से वो जो है बम्बू लेके 6 या 8 लोग एक टोली बना के इसको करते हैं, और बम्बू को इधर उधर हटाया जाता है जिसके बीच में महिलाएं या पुरुष जो है डांस करते हैं। तो चिराओं का संबंध हुआ आपका मिजोरम से। जो आपका पंजाब राज्य है इससे जो संबंधित लोक नृत्य है वो है भांगड़ा और गिद्दा। और जो आपका मणिपुर है इससे जो संबंधित आपका लोक नृत्य है वो है आपका मणिपुरी, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग ये देख लीजिए कि ये तो है भांगड़ा डांस फॉर्म, यह है आपका मणिपुरी जो कि शास्त्रीय संगीत है। और जो आपका चिराओ डांस है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। तो इस प्रकार से ये बैम्बू लेके हॉरिजॉन्टली इनको रख के इस तरीके से ये इसके बीच में डांस किया जाता है। अभी हमने बैम्बू का एक और डांस के बारे में पढ़ा था पिछली स्लाइड में, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, वो भी नॉर्थ ईस्ट से ही संबंधित है। कथक इज़ ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो जो कथक है इसका संबंध आपका उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। वैसे तो ये उत्तर भारत का ही है। कथक इज़ द मेन डांस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि जो कथक है ये पूरे उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध डांस है। कथक मीन्स कथावाचक। तो जो इसकी थीम रहती है कथक नृत्य की, पहले जो कथावाचक होते थे तो वो अपने डांस फॉर्म में ही एक कथा सुनाते थे, जैसे कि रामायण की या महाभारत की या अन्य जो भी लोक कथाएं हैं उनको ये परफॉर्म करते थे कथक नृत्य के माध्यम से। ये आप लोग देख सकते हैं। अगर इसका वर्ड मीनिंग पूछने के लिए आ जाए कि कथक का शाब्दिक अर्थ, तो वो आप कहेंगे कथावाचक। और पंडित बिरजू महाराज वॉज एन इंडियन डांसर, कंपोजर, सिंगर ऑफ कथक डांस इन इंडिया। तो कथक डांस से बहुत ज़्यादा जो गहराई से जुड़े थे वो पंडित बिरजू महाराज जी थे। आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, अब तो ये नहीं रहे। और जो पद्म विभूषण था 1986 में वो इनको प्रदान किया गया था। तो पद्म विभूषण जो कि हमारा दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न हमारा पहला है, तो दूसरा सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया इज़ ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शंस आपके सामने है ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी असम और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जो आपका सत्रिया डांस है ये आपका असम से संबंधित है। ऑप्शन सी है आपका सही आंसर। तो सत्रिया डांस रेफर्स टू द बॉडी ऑफ डांस एंड डांस्ड थिएटर्स, यानी कि इसका संबंध आपका नृत्य और नृत्य के रंगमंच से है। प्रोड्यूस्ड इन असम सत्रास और मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द 16th century when the वैष्णव faith spread over the nation thanks to the saint and reformer शंकरादेव। कहने का मतलब है कि जो सत्रिय ये आपका नृत्य और नृत्य रंगमंच से संबंधित है असम के, और जो शंकर देव जी थे 16वीं शताब्दी में, इन्होंने जो है पूरे देश के कोने कोने तक इसको पहुंचाने का काम किया। ये असम से थे। और जो सत्रा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मठ और पवित्र स्थल। तो ये मठ और पवित्र स्थलों में ये
किया जाता था, असम से संबंधित है। तो और ये भी हमारा एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य। तो याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य हमने अब तक कौन कौन से पढ़ लिए हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, एक हो गया आपका ओडिसी, एक आपका हुआ मणिपुरी, एक आपका हो गया है सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रऊफ डांस इज ए फेमस डांसेज ऑफ विच इंडियन स्टेट। रऊफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शंस है JNK, उड़ीसा, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो आपका रऊफ नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये फेमस डांस फॉर्म है आपका JNK, जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि वर्तमान में एक UT है, यूनियन टेरिटरी है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहने वाला है। रऊफ एंड दुमहल आर फेमस ट्रेडिशनल एंड फोक डांसेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रऊफ और दुल्हन दुमहल ये दोनों ही JNK के प्रसिद्ध डांस फॉर्म हैं। ये इस प्रकार से कुछ किया जाता है, आप लोग देख लीजिए इसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें सभी जो फेमस डांस फॉर्म है या फिर कल्चरल डांस फॉर्म है उनको इसमें रखने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग इसी तरीके की जो भी अपडेट्स हैं उनसे जुड़े रहें। और अब से हमारी जो वीडियो है आपको एक मॉर्निंग में 7 बजे आपको देखने को मिलेगी जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगी, और एक आपको रात को 10 बजे जो कि हमारी स्टैटिक GK के पोर्शन से संबंधित होगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।